नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की इस पावन भूमि से मैं विजय प्रकाश लखेड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं डांड और एक खास चीज़ जो कि अब इतिहास बनती जा रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और वो है छन। छन पहाड़ों में गौशाला को कहा जाता है और डांड जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको डांड कहा जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा कि डांड ये छन क्यों बनाई गई, ये गौशालाएं क्यों बनाई गई और क्या कारण थे कि इतनी ऊपर गौशालाएं बनाई गई। तो आपको आज मैं विस्तृत जानकारी इसके बारे में देना चाहता हूँ। ये देखिए खेत, शानदार खेत। चारों तरफ फैले हुए खेत। तो पहला जो कारण यहाँ गौशालाएं बनाने का था वो ये था कि ये जो लंबे चौड़े खेत हैं, गांव से यहाँ तक गोबर लाना बहुत मुश्किल था। तो जब गाय बच्चियों को यहीं रोका जाता था गौशालाओं में, तो यही गोबर उपलब्ध हो जाता था और इन खेतों में डाल दिया जाता था। और गांव से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद ये पहला पड़ाव और रास्ते में पड़ने वाली ये पहली गौशाला, देखिए उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गौशालाएँ हैं और हमें वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट होता था। ये 2 मंजिल गौशाला, ये पहली गौशाला आज खंडर बन गई है और शायद ये एक इतिहास बन जाएगी। कल आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जांच करेगी, पूछेगी कि ये क्यों बनाए जाते थे। लेकिन कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग जब हमने यहाँ काफ़ी काम किया है, इन गौशालाओं में खूब रहे हैं हम लोग और यहाँ गाय बच्चियाँ चुगाई है हमने। तो दोस्तों, इसका एक कारण और था कि जब यहाँ लगातार 3 महीने तक बरसात होती है और सावन भादों में तो एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि बारिश ना हो, तो गांव की गौशालाओं में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, महिलाओं को, कि वो गोबर कहाँ फेंकें। तो उस टाइम बरसात के महीने में जो दूध नहीं देने वाले जानवर हैं, और जैसे वो गैयें जो दूध नहीं देती, सिर्फ दूध देने वाली गैयों को गांव में रखा जाता था और बाकी बैल वगैरह सबको यहाँ लाके बांध दिया जाता था। परिवार का एक आदमी आता था, उन्हें सुबह खोलता था, चराता था जंगलों में और फिर यहीं बांध के घर चला जाता था। और तीसरा कारण यह है कि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, यहाँ पत्थर कम है, तो जो भी कमज़ोर गाय बच्चियाँ भी होती थी वो बरसात में यहाँ काफ़ी खिल जाती थी, क्योंकि कंकड़ पत्थर कम है और मस्त रहती थी गायें यहाँ। और इंसानों का तो क्या कहना, 3 महीने एक महाकुंभ रहता था यहाँ, हर कोई खुश होके आता था, आपस में हंसी ठिठोले होते थे, बातें होती थी, बहुत रोमांचक क्षण होते थे। एक इंतज़ार होता था बरसात का कि बरसात में जाएंगे तो फिर डांड जाएंगे। और आगे मैं अन्य गौशालाएं दिखाऊंगा और उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, यहाँ कैसे कैसे चलता था। ये सीन देखिए और मैं अब आपको आगे अन्य गौशालाओं की तरफ ले जा रहा हूँ। और ये एक अन्य गौशाला जो आज खंडर में तब्दील हो चुकी है, ये देखिए। और ये दूर दूर तक लंबे चौड़े खेत,
इन्हीं खेतों में गोबर डालने के लिए जिसके जहां खेत थे वहीं गौशाला बना दी गई थी। खूबसूरत एनवायरनमेंट, ऊंचे लंबे चौड़े पेड़ पौधे, और देखिए सीढ़ी नुमा खूबसूरत खेत। कभी फसलें लहलहाती थी यहाँ, बहुत रोमांचक दृश्य होता था, एक यादें बनकर रह गया। और बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद ये एक और पड़ाव, एक विश्राम स्थल। जिन लोगों की गौशालाएं इसके ऊपर हैं वो लोग यहाँ पे रेस्ट करते थे। बांस की घनी छांव, देखिए बांस का बहुत पुराना विशाल वृक्ष, हमने जब से पैदा हुए इसको ऐसे ही देखा है। और ये पत्थर जिनमें बैठ बैठ के पत्थर भी घिस चुके हैं, काफ़ी लोग बैठा करते थे। आज भी इस छांव का मज़ा लेते हैं लोग बाग। और यहाँ पे जो लेडीजें हैं अपनी दरांती को धार लगाती हैं। और ये एक अन्य गौशाला, इसके मालिक खुद भी कारीगर थे चुनाई के, और अपने हाथ से उन्होंने ये गौशाला बनाई थी। देखिए आज इसके अंदर बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, और ये नीचे उनके खेत। और ये एक खास जगह, ये खास जगह मैं इससे इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जो गौशाला है वो हमारे लीडर की थी। एक चाचा जी थे बडोला परिवार से संबंध रखते थे वो, और उन्होंने ये गौशालाएं खुद से बनाई थी, वो भी कारीगर थे और खुद बनाई थी। ये 2 मंजिला गौशाला, इसके जो नीचे वाली मंजिल थी उसमें गाय बच्चियां रहा करती थी। यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं नीचे वाली मंजिल, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, झाड़ियाँ काफ़ी हो गई है। ये नीचे वाली मंजिल, ये दरवाज़ा, इसमें गाय बच्चियां रहती थी। और ऊपर वाली जो मंजिल थी एक तरह से स्टोर थी, बैठने की जगह एक पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जो भी हम लेके आते थे घर से, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने का पानी, यहाँ पानी की समस्या थी तो वो यहीं रखा जाता था। और बारिश होती थी सब लोग यहीं बैठते थे। और एक खास चीज़ यहाँ ये थी कि यहाँ बांट के खाया जाता था। अगर एक भुट्टा भी, कोई बरसात के समय में यहाँ भुट्टे होते हैं, मुंगरी जिसे कहा जाता है पहाड़ों में, तो एक भुट्टा भी कोई लाता था तो कोशिश होती थी कि हर गाय बच्चियां चुगाने वाले तक, हर आदमी तक जो भी यहाँ आया है इस पहाड़ी पे, उस तक वो पहुँचे, चाहे एक ही दाना क्यों न पहुँचे। तो एक नैसर्गिक प्रेम, बहुत अच्छा वातावरण, और यही चीज़ें कुछ मोड़ लेती है हम लोगों को उस तरफ। और इसको मैं खास इसलिए भी कहूँगा कि ये जो चाचा जी थे, ये गौशाला है और उनकी इस तरफ को, और काफ़ी गाय बच्चियाँ थी, उनका बहुत प्यार था इस एरिया से, यहाँ से। और मरते दम तक उन्होंने इसे बंजर नहीं होने दिया, आबाद रखा। ये खेत हैं, देखो, तभी किसी ने कहा है जो प्यार कर गए वो लोग और थे। और वाकई वो हद से गुजर गए थे। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि ये आबाद रहे, लेकिन फिर अंततः वो दुनिया से चले गए, और उनके साथ ही ये रौनक भी जाती रही। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी लीडरशिप में हम यहाँ रहते थे। कौन सी पौध रखनी है, कौन सी उखाड़ लेनी है, आज गाय बच्चियाँ किधर को जाएंगी, आज कितने बजे खोली जाएंगी, कब बांधी जाएंगी, ये सब वो डिसाइड करते थे। हम छोटे छोटे थे उनके कहने पे, और आगे से वो चले गए तो हमारा डर समाप्त हो जाता था, हम उनके साथ ही चल निकलते थे। और भी काफ़ी लोग थे गांव के, और भी बुजुर्ग भी आया करते थे, बड़े लोग भी आया करते थे यहाँ गाय बच्चा चुगाने, जो रिटायर्ड हो चुके थे कई, और कई गांव में रह गए थे। तो और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन उनकी और हमारी ये गौशाला जो सब में
सबसे टॉप में है। लगभग हम दोनों आसपास थे, इसलिए हम चाचा जी के संपर्क में ज़्यादा रहे और उनके साथ ही ज़्यादा रहते थे। और ये हमारी गौशाला। उसके बाद हमारे बड़े भाई ने काफ़ी कोशिशें की कि ये आबाद रहे, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन लास्ट में जब सब लोगों का मन उठ चुका था तो वो भी निराश हो गए। उन्होंने यहाँ भुट्टे की फसल बोई, सब्जियाँ बोई, बहुत कोशिशें की इसको दोबारा से हरा भरा करने की, लेकिन फिर वो अकेले रह गए। कुछ दिन वो रात को यहाँ रुके अकेले, लेकिन आखिर कब तक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, और धीरे धीरे ये इस तरह तब्दील होता चला गया। लेकिन मैं एक खास बात यहाँ के बारे में करूँगा और उस समय के लोगों के बारे में कि जिन्होंने जल, जीवन और जंगल इसका इतना सुंदर सामंजस्य बना के रखा था कि आप लोग सोचेंगे कि जैसे एक इंजीनियर की कल्पना हो। देखिए, निर्देश दिए जाते थे कौन सी पौध उखाड़नी है और कौन सी रखनी है। जंगल में इतने घने भी जंगल नहीं होने दिए कि वहाँ कोई जीवन न जा सके, आदमी इंसान न जा सके, घास काटने वाली महिलाएं न जा सके। इसलिए जहाँ ज़्यादा घनी पौध होती थी, चीड़ की, यहाँ बहुतायत चीड़ के वृक्ष हैं, तो उन्हें उखाड़ लिया जाता था और जंगलों को बिल्कुल संरक्षित रखा जाता था। ये देखिए। और दूसरी बात जल की आती है। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन पानी को संरक्षित किया जाता था, बरसात के पानी को। और उसके लिए मैं आपको स्रोत बताऊंगा कि ये एक छोटा सा गड्ढा आप देख रहे होंगे, उसमें आप घास उग चुकी है, ये वाला। तो ऐसे गड्ढे किए जाते थे, लेकिन इन गड्ढों से कुछ पर्याप्त नहीं होने वाला था, इसलिए मैं आपको एक बड़ी खाल दिखाऊंगा, जिसे खाल कहा जाता है यहाँ, जो लगभग सारे जानवरों को पानी उपलब्ध करवाती थी। और ऐसी ऐसी कई खालें थी, तो आपको उधर ही ले चलता हूँ। और ये है दोस्तों खाल। ये जल संरक्षण के लिए, देखिए, ये बहुत बड़ी खाल हुआ करती थी। आज इसमें घास उग गई है, लेकिन बहुत बड़ी खाल थी। और काफ़ी गौशालाएँ हैं यहाँ, और हर एरिया में इतनी बड़ी बड़ी भी खालें बनाई गई थी ताकि पशु चर के आए तो सीधे यहाँ आके पानी पी ले। और जंगली जानवर भी यहाँ पानी पिया करते थे। पानी की व्यवस्था इस तरह से जुटाई जाती थी, बरसात की एक बूंद भी पानी खराब ना हो, ऐसी जगह पे खाल बनाई जाती थी कि जहाँ ऊपर चोटी का सारा पानी एकत्रित हो जाए। और इसको बनाने का प्रोसीजर भी था एक बहुत अच्छा। ये गड्ढा खोद दिया जाता था, और फिर सबकी गाय बच्चियाँ जब थोड़ा ये गीला हो जाए या इसमें थोड़ा पानी हो जाए तो इसमें खदेड़ दी जाती थी, जिनके खुरों की वजह से जो है वो मिट्टी टाइट हो जाती थी बिल्कुल, और पानी लीकेज की असुविधा नहीं रहती थी, पानी लीकेज के कोई चांस नहीं रहते थे। इस तरह ये खाल का निर्माण होता था। और ये जंगल, यहाँ से इन्हीं पहाड़ों में गाय बच्चियां चरा करती थी। आज भी घास की बुग्याल बिल्कुल नर्म लगती है ज़मीन यहाँ की घास की वजह से, और इसी वजह से यहाँ मवेशी भी बहुत खुश रहते थे। कितना भी कमज़ोर गाय बच्ची कोई भी जानवर यहाँ पहुँच गया तो कुछ ही बरसात के 2-3 महीनों में ही तंदुरुस्त हो जाता था। मस्त होके घूमते थे जानवर भी यहाँ, और अपने भी मज़े थे दोस्तों। जाने कहाँ गए वो दिन। ये देखिए, ये और ये दूर का एरिया, यहाँ से हर जगह दिखती है। आज धुंध है, काफ़ी गांव नज़र आ रहे हैं। ये टॉप है, बिल्कुल टॉप की पहाड़ी। ये देखिए। तो दोस्तों, ये एक भूली बिसरी गाथा समझो इसको, और मैंने कोशिश की आपको याद दिलाने की। आपके यहाँ भी ये सब होता होगा, और शायद वो भी आज ख़त्म की कगार पे होगा, जब
गांव ही खाली हो रहे हैं तो गौशालाएं कहाँ बचने वाली। लेकिन आपकी यादें ताज़ा करने के लिए मैंने ये छोटी छोटी बातों को पिरोया है इस वीडियो में, ताकि आपको भी याद आ जाए अपने पुराने दिन, और जो नए बच्चे हैं वो भी कुछ देखें। तो एक कोशिश की है छोटी सी। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ अच्छी लगी हो